और अब फिक्र की अहमदाबाद वाली पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। बिहार दौरे के अगले दिन राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिनों का अधिवेशन है। पार्टी ने इसे न्याय पथ अधिवेशन नाम दिया। आज वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसके लिए राहुल गांधी और तमाम दिग्गजों के साथ 78 साल की सोनिया गांधी भी पहुंची। राहुल और सोनिया गांधी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रियंका गांधी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक उनके करीबी जानकार का विदेश में इलाज चल रहा है और वो वहां से नहीं लौटी। पार्टी ने अपने कार्यक्रम में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की खूब चर्चा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की जुगलबंदी का जिक्र किया। ये सफाई दी गई कि दोनों के रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं थी। सरदार पटेल को लेकर एक विशेष प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया गया। सबने अपना अपना पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी समुदाय साथ छोड़कर चला गया। उन्होंने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि हम वहां 1991 से सत्ता से बाहर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुस्लिमों और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। हमें इसलिए कई बार मुस्लिम परस्त बोला जाता है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है और मुद्दे उठाते रहने। अब कल कांग्रेस अधिवेशन की बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। अब सवाल है कि कांग्रेस गुजरात में अपना अधिवेशन क्यों कर रही है? क्या इसके कोई सियासी मायने हैं? और अगर है तो फिर क्या है? गुजरात गांधी और सरदार पटेल की धरती है। 2025 में महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की 100वीं वर्षगांठ है, जबकि इसी साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी मनाई जाएगी। दोनों कांग्रेस से जुड़े रहे। आज पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों का भरपूर जिक्र भी किया। सरदार पटेल की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। अहमदाबाद से पहले 1961 यानी 64 साल पहले गुजरात के भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 6 दशक बाद उसी गुजरात में अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ये मैसेज दे रही है कि वो गांधी और पटेल की धरती से बीजेपी का मुकाबला करने का संकल्प ले रही है। राहुल गांधी पिछले महीने 7 और 8 मार्च को भी गुजरात का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस ने 2025 को पार्टी के संगठन सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया था। 4 महीने पहले कांग्रेस ने बेलगावी में वर्किंग कमेटी की बैठक की थी। ये बैठक महात्मा गांधी की अध्यक्षता में वहां आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। यानी कांग्रेस अपनी बैठकों की लोकेशन के जरिए गांधी और पटेल प्रेम दिखा रही। साथ ही सरदार पटेल को लेकर बीजेपी के लगाए गए अपमान वाले आरोपों का जवाब भी दे रही है। बीजेपी जिस तरह पटेल की विरासत को खुद से जोड़ने में काफी हद तक कामयाब रही है, उस विरासत को फिर से कांग्रेस हासिल करना चाहती है। इन्हीं पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में अधिवेशन के जरिए वो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने लिए एक विकल्प, एक स्कोप देख रही है। कांग्रेस 1995 से गुजरात की सत्ता से दूर है। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। Wasn't it the Congress party which insulted Sardar Patel by denying him the Bharat Ratna? As long as there was somebody from the first family, from Nehru's dynasty heading the Congress government, Sardar Patel was never given a Bharat Ratna. And if Sardar Patel ji and Mahatma were alive, they would have never allowed this concept of a dynasty. 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है, जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे।